हरसपुर के गांव प्राणापिंड में रहने वाले गुरमीत सिंह उर्फ बंटी ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर गांव मोटे में पेड़ों की कटाई को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा टेंडर जारी करने के बाद ही उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्य शुरू किया था। गुरमीत सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं और बिना वजह उनका नाम बड़े नेता के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि उनका इस पूरे मामले में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेड़ों की कटाई पूरी तरह से कानूनी दायरे में की जा रही है और सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। साथ में उन्होंने अपील की कि बिना किसी ठोस आधार के उनके खिलाफ झूठा प्रचार ना किया जाए। काम है जो आज से 2-4 दिन पहले मोटे में वृक्ष कटाई के रिलेटेड जो प्रदर्शन किया लोगों ने, तो वो वक्फ बोर्ड का एक टेंडरिंग हुआ था। वहां पे जिसकी हाई बिड थी उसको वो टेंडर दिया गया, तो वो हाई बिड मेरी थी वहां पे। उसकी मैं जो आपको एक कॉपी दिखा रहा हूँ जो मेरे नाम पे डिपार्टमेंट निकाली थी। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने घटिया राजनीति की वहां पे, और आकर ये कहा गया कि ये लैंड माफिया है, ये जबरदस्ती वहां पे आके लैंड कैप्चर कर रहे हैं, जो ऐसा कुछ नहीं था। हमने प्रॉपर वे में एक कॉपी एसडीएम मैम को भेजी थी, एक कॉपी एसएचओ हरसपुरा को भेजी थी, थ्रू चैनल सारा काम किया है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने बहुत सी उल्टी सीधी बातें बोली कि हमारे पीछे किसी हाथ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल लाइफ में सब किसी का रिलेशन होगा, किसी दोस्ती या किसी का भाईचारा होता है, लेकिन पर्सनल बिजनेस में उसका क्या लेन देन है। मेरी जो बिजनेस लाइन है, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं कहीं हो जगह भी ऑक्शन होते हैं, टेंडर होते हैं, मैं डालता रहता हूँ, उससे किसी का कोई लेन देन नहीं है। लोगों का कहना था कि ये शमशान घाट की जगह है, कब्रिस्तान की जगह है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर ऐसा है कि डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी, अगर वो शमशान घाट की प्रॉपर्टी होती तो उसकी ऑप्शन नहीं होती, एक चीज। दूसरी बात, डिपार्टमेंट कह रहा था कि हम गांव वालों को 8 से 10 कनाल दे देंगे अलग से उनको, वो अपना वहां पे जो भी शमशान घाट है वो कर रहे हैं। लेकिन एसडीएम मैम ने गांव वालों को ये भी कहा था अगर आप प्रॉपर इनकी जो वैल्यू है वो पैसे डालते हो तो सारी जगह आपको दी जाएगी। आज उस बात को 4 से 5 दिन हो गए, कोई भी वहां पे नहीं गया डिपार्टमेंट के पास। उसकी जो फी है वो अगर देंगे तो जगह उनको लाट हो जाएगी। और डिपार्टमेंट ने मुझे कल भी कॉल करी थी कि अगर वो नहीं फीस देते हैं तो हम फिर भी थर्ड पार्टी को जो ऑप्शन निकालेंगे। उसमें कोई भी हाई रेट डालेगा, मैं नहीं, कोई भी डाल सकता है, आप सब डाल सकते हैं, जिसका हाई रेट होगा उसको लाट की जाएगी। बहुत ज्यादा हरासमेंट हुई है, मेरे पास परमिशन थी, उसके बावजूद भी मेरे घर में पुलिस भेजी गई। एक कॉपी हमने वहां पे कटाई से पहले पुलिस स्टेशन मुंशी को दी थी, वहां पे रिसीविंग ली थी उनसे, एसडी मैम को भी कॉपी भेजी थी। उसके बावजूद भी मेरे घर 10 बंदे पुलिस के भेजे गए, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ या कोई हिस्ट्री शीटर हूँ, मुझे हरास किया गया। मैंने जब उनको परमिशन दिखाई तो वो चले गए। फिर मैं उसके बाद खुद पुलिस स्टेशन गया, एसएचओ हरसपुरा से मिला और उनको मैंने बताया कि मैंने 2 दिन पहले ये वहां पे कॉपी सबमिट कराई थी, उसके बावजूद भी आपने मुझे क्यों हरास किया है। तो उन्होंने कहा जी आपको हमने बुलाया था, आप आए नहीं। मैंने कहा मुझे किसी ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, ना मुझे कोई कॉल आई है। तो फिर मैंने उनको जो परमिशन कॉपी दी, उसके बावजूद उन्होंने मुझे कहा आप जाइए। वक्फ बोर्ड की का क्या क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो, वक्फ बोर्ड कह रहा है उन्होंने लीगल तरीके से एक टेंडरिंग की है। टेंडरिंग में कोई भी, जैसे मैंने ली उस टाइम 10 लोगों ने डाला था, जिसका हाई रेट था डिपार्टमेंट ने उसको दिया। डिपार्टमेंट आज भी कह रहा है कि अगर गांव वालों को वो लैंड लेनी है तो ठीक है, हमारे जो सर्कुलर है, जो रेट है उसके मुताबिक वो पेमेंट करते हैं, हम उनको लॉट करेंगे। नहीं करेंगे तो उन्होंने थर्ड पार्टी को वो देनी है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं जो मेरे साथ किया गया है, जो कुछ मीडिया वालों ने ये किया गया कि मैं लैंड माफिया हूं, जब मैं वो लैंड कैप्चर कर रहा हूं, पहली बात तो मैं उन पर मानहानि का केस करूंगा। अगर उन्होंने लोगों की बात सुनी तो मेरा पक्ष भी सुनना चाहिए था। मेरे पास परमिशन थी या नहीं थी, ये सब उनको देखना था। अगर नहीं थी तो फिर वो कुछ भी बोलते, तो मैं तो उन पर मानहानि का केस करूंगा, ये मेरा कहना है।